नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 52 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है कि पहाड़ों में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से नीचे आ जाता है, मतलब कम हो जाता है। कम टेम्परेचर पर भी पानी जो है वो बॉईल होने स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा प्लेन एरिया के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने प्रश्न में कहा कि पहाड़ों में जो है वो पानी जल्दी बॉईल हो जाता है। ऐसे जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा रहता है लिक्विड का, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और पहाड़ों में ये, जैसा कि मैंने बताया, नीचे आ जाता है। और प्रेशर कुकर में मैंने एक दिन एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताई थी कि प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइक कर जाता है, मतलब 110 या 20 डिग्री पे जो है वो पानी बॉईल होता है। तो इसमें क्या साइंटिफिक कंसेप्ट है, इस प्रश्न को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं, और कई बार जो, क्योंकि आज मेरा ये 52 लेक्चर है और ये बीच में छुटपुट कंसेप्ट जो है वो साइंस में एक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं सारी चीज़ें जो है। तो हमने एक दिन चर्चा करी थी कि पहाड़ों में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एयर का प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, सी लेवल से जैसे जैसे अबव जाएंगे, तो वो एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और एयर प्रेशर के साथ ही टेम्परेचर जुड़ा हुआ होता है। एयर प्रेशर के घटने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज कर जाता है, मतलब इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और हमारा प्लेन एरिया में जो है, जो समतल क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और वायु दाब अधिक होने के कारण वहाँ पर तो टेम्परेचर, हमें पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे रहता है। तो यही कारण है कि पहाड़ों में जो है वो वायु दाब कम होने के कारण पानी जो है वो आपका 90 और 85 या 95, मतलब बिलो 100 जो है, अगर आप एवरेज माने तो 90 डिग्री पे बॉईल होने शुरू हो जाता है। जब 90 डिग्री पे बॉईल होगा तो फिर भोजन जो है वो देरी से पकेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो फिर भोजन जो है वो इसलिए देर से पकता है पहाड़ों में, इसलिए खाना जो है वो जल्दी नहीं पकता। कारण ये है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और फिर इस वजह से खाना पकने में देरी होती है। तो ज़रूर आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।